तो कक्षा 7 के लिए हम लोग देख रहे हैं हमारी जो सब्जेक्ट है संस्कृत सुधा, संस्कृत शब्द के लिए। तो बोले हैं पहला हम लोग का चैप्टर आया है वंदना से प्रार्थना करते हुए ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, किताब का आरंभ करते हैं। तो संस्कृत के देखिए एक परंपरा, एक सामान्य एक रूप से परंपरा है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य को अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं या किसी काम को शुभ आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। अर्थात मंगल आचरण मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस कार्य को करने के लिए उद्यत हुए हैं, जिस क्रिया को करने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा विघ्न ना हो, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अतः इन सभी को दृष्टि में रखते हुए क्या करते हैं, मंगल आचरण करते हैं, अर्थात मंगल कामना करते हुए हम अपने काम को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। अतः इस ग्रंथ के आरंभ में आप एक वंदना देख रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, यानी कि बालक हैं, ईश्वर से वंदना करते हैं कि ओम तेजोसि तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजोसि ओजोमयी धेहि, ओम तेजस्विनावधीतमस्तु, ओम शांति शांति शांति। तो यह जो वंदना की गई है, आपके 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, 5 पंक्तियाँ इसमें आप देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वंदना करते हैं बालक, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे हमारे भगवान, ये हम जिस ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम अपना कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की बाधा विघ्न ना हो। अतः हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त करें। तो उस अवश्यता के लिए ही हम आगे बढ़ते हुए क्या कर रहे हैं कि वंदना किया और देवता से प्रार्थना करते हुए बोले कि ओम तेजोसि तेजोमयी धेहि, हे भगवान, हे ईश्वर, आप किस प्रकार के, आपका स्वरूप क्या है और भगवान क्या है उनकी दृष्टि में, और भगवान जो अवस्था है, भगवान की जो स्थिति है उन देवता की, उस स्थिति को दर्शाते हुए, दिखाते हुए। तो बोले कि आपका जो स्वरूप है, आपकी जो स्थिति है, वैसा ही स्वरूप हमारा हो जाए और आपका जो ओज है, आपकी जो प्राप्ति है, उससे हमें बहुत कुछ मिले, हमें बहुत कुछ लाभ हो। तो इस प्रकार के लाभ की कामना करते हुए देवता से प्रार्थना किया। तो पहले पंक्ति में कहा कि ओम तेजोसि तेजोमयी धेहि, पहला शब्द का प्रयोग किया है ओम। ओम शब्द क्या है, प्रणववाचक है। अर्थात ओम शब्द क्या है कि ओम शब्द को बोलने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि तीनों महेश्वर देवताओं के बारे में संपूर्ण प्राप्ति होती है। उन तीनों देवताओं को अगर किसी नाम से जाना जाता है तो वह शब्द है ओम। अर्थात ओम शब्द को क्या कह सकते हैं कि प्रणवात्मक शब्द कह सकते हैं। प्रणव शब्द का मतलब होता है कि सभी को अपने में समाहित करने, अर्थात पूरा सार गर्भित कर लेने वाला, सभी को अपने में छुपा लेने वाला। ओम शब्द ऐसा है कि इससे कई सारे अर्थ निकलते हैं, ठीक है। भिन्नात्मक अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग वाक्य में जैसा प्रयोग किया जाएगा, ये वैसे अर्थ को प्रतीति कराता है, बताता है। तो बोले कि ओम तेजोसि तेजोमयी धेहि, ओम शब्द का प्रयोग किया। ओम शब्द में भी 3 अक्षर आते हैं। जो ओम शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, इसमें 3 मुख्य शब्द हैं। कौन कौन से? तो पहला अक्षर आता है अ, उसके बाद आता है उ, और अंत में आता है म में हलंत। म में हलंत का चिन्ह लगा रहेगा। तो जो हम लोग ओम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसमें बोला ओम शब्द कैसे बना है, तो अ धन उ धन म, इन 3 अक्षरों को मिला देने से क्या बना, ओम बना। जैसे हम लोग संधि करते हैं, तो जब अ और उ मिला देते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। अ और उ मिला देने से क्या अक्षर बनता है, ओ बन गया। अब इसमें म जो अक्षर अंत वाला है उसको जोड़ दिया तो बन जाता है ओम शब्द बन जाता है। लेकिन ओम शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं, एक्सेंट करते हैं, बोलते हैं, तो ये जो ओम शब्द है ना, ये साधारण नहीं है। इसको बोलने की गति जब आप इस शब्द को प्रयोग करें, जब आप इस शब्द को बोलें, तो आपकी आवाज़ किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसा बोलने का तरीका, कैसा लय होना चाहिए, यह जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सभी लोग ओम शब्द बोलते हैं, लेकिन सभी के शब्द को बोलने में अपना अपना एक तरीका है। लोग जिस प्रकार से जानते हैं वैसा ही प्रयोग करते हैं। अतः आप इस प्रकार से जाने जैसा कि वास्तविक इसका रूप है, आप वो तरीका जाने, आप वो इसका तरीका जाने जो इसका वास्तविक स्वरूप है, जो इसको बोलने का, प्रयोग करने का वास्तविक तरीका है। तो वास्तविक तरीका क्या है, यानी कि इसका सही रूप क्या है। वास्तविक कहने से मतलब यह है
कि जब भी हम संस्कृत में या फिर ओम शब्द का प्रयोग करते हैं और ओम शब्द को ही दूसरे रूप में लिखा जाता है, आप कहीं कहीं पर ज़रूर दिखेंगे ऊ लिखा होता है, यानी बड़ा ऊ लगा होता है, पाई इस पे चंद्र बना होता है और बिंदु, यानी कि चंद्र और बिंदु के साथ ऐसा ऊ बड़ा हुआ लिखा होता है, तो इसको भी आप ओम पढ़ते हैं। ये ओम शब्द पूरा मिलाकर बना हुआ है, लेकिन जब इसको हम हिंदी के शब्द में या संस्कृत के शब्द में प्रयोग करेंगे, तोड़कर अलग करके, जब हम अ अक्षर, उ अक्षर और म को अलग अलग करके, विच्छेद करके, अलग करके जब लिखेंगे और जब इन तीनों शब्द को हम जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से हिंदी में ओम शब्द लिखा जाएगा। लेकिन जो संयुक्त रूप है, यानी कि किसी शब्द को जोड़कर मिलाकर लिखा जाने वाला रूप है, तो वह होगा ओम, इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन जब हिंदी में किसी आप अन्य जगह पर ओम शब्द को लिखेंगे, तो यह लिखने का तरीका सही यह होगा। अब ये हो गया ओम शब्द जो आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात है जो आप यहाँ पर किताब में देखेंगे, ओम तेजो तेजो मही थी, इस वाक्य पहली लाइन पहली पंक्ति में, तो बोले कि ओम ओ और म के बीच में ये थ्री लगा हुआ, थ्री बना हुआ, यानी हिंदी में जो तीन शब्द होता है, जो तीन थ्री को कहते हैं, वह तीन हम लोग ऐसे लिखते हैं, तीन होता है, चार होता है, पाँच ऐसे लिखते हैं। तो ये जो तरीका है 3, 4, 5 लिखने का, तो 4, 5 को हटा देते हैं, लेकिन जो 3 है, ये 3 ओ और म के बीच में लगा हुआ दिखाई दे रहा ना हमारी किताब में, तो वो 3 का मतलब क्या है, उसको क्यों प्रयोग किया गया और ये ऐसा लिखा क्यों गया, ये मन में शंका होती है। तो इस शंका का समाधान करने के लिए बताते हैं और कहते हैं, लिखते हैं कि ये जो ओम शब्द है ना, जिस ओम शब्द को हम लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, ध्वनि को उच्चारण करते हैं, तो बोले कि ओम शब्द साधारण नहीं है। हमारे जो स्वर हैं, यानी स्वर हैं और व्यंजन है, दो भाग हैं वर्णों के। स्वर हैं जो वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट आपके व्यंजन हो गए। जो स्वर वर्ण है उसमें अ, आ, ई, उ, री इत्यादि जो भी अक्षर आते हैं, ओ, औ, यानी कि टोटल 13 होते हैं कुल मिला के, तो और अतिरिक्त रूप से 11 होते हैं, मुख्य 11 हैं, टोटल 13 हैं कुल अंग अह को लेकर। तो बोले कि ओम शब्द है, इसमें जो स्वर हैं, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। यह बात आपको ज़रूर पता होगी, हिंदी में आपने पढ़ा होगा और भी पिछली कक्षाओं में भी 6 में 5 में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो हमारे स्वर हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। स्वर जो वर्ण है हमारे अ, आ, ई, उ, री इत्यादि, तो इन सभी को 3 भागों में, 3 पार्ट में बांट कर अलग किया गया, विभक्त किया गया। वो 3 पार्ट, 3 हिस्से कौन कौन से हैं, तो बोलते हैं कि पहला है हरस्व स्वर, यानी है तो स्वर ही, जो हमारा स्वर भाग है, जितने टोटल स्वर हैं जो 11 हैं 13 हैं, उनको 3 भागों में विभक्त किया गया, अलग अलग बांटा गया। तो पहला पार्ट होता है, स्वर का भेद है पहला हरस्व। पहला स्वर होता है हरस्व, दूसरा स्वर होता है दीर्घ स्वर और तीसरा स्वर होता है प्लुत स्वर। तो बोले हर्ष स्वर किसे कहते हैं, अर्थात हर्ष स्वर की अगर परिभाषा कहा जाए, दीर्घ स्वर की परिभाषा कहा जाए, प्लुत स्वर की परिभाषा तो इस प्रकार से होगी कि पहला जो हर्ष स्वर है, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। 3 भेद हैं स्वर के, 3 भेद होते हैं, पहला हर्स्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। तो पहला जो भाग है हमारा हर्स्व, तो बोले हर्स्व स्वर किसे कहते हैं, हर्स्व स्वर बोलने से हम किस अक्षर के बारे में, किनको हर्ष स्वर कहा जाएगा, यह बात मन में उत्पन्न होती है। तो इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि हर्स्व का जो पहला स्वर का जो पहला वेद है हर्स्व स्वर उसको कहते हैं जिन अक्षरों को, जिन ध्वनियों को या जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय का उपयोग हो, यानी सबसे कम समय में हम जिन अक्षरों को बोल सकते हो, वे सारे अक्षर क्या होते हैं कि उनको हर्स्व स्वर कहा जाता है। अब हर्स्व स्वर कौन कौन से हैं और कौन ऐसे अक्षर हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी सेकंड का भी आधा अगर कहा जाए, तो इतने समय में हम क्या करते हैं कि उन अक्षरों को बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। तो वो हर्स्व स्वर कौन कौन से हैं, तो हर्स्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, पहला हर्स्व स्वर होता है अ, उसके बाद होता है ई, और होता है उ, और उसके बाद होता है री। यानी कि जो हर्स्व स्वर हैं उनमें 3 भाग है, हर्स्व स्वर हैं उसमें 4 वर्ण आते हैं, 1, 2, 3, 4। हर्स्व स्वर वर्ण के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन से, हर्स्व अ, हर्स्व ई, हर्स्व उ, हर्स्व री, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम हर्स्व स्वर के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ध्यान दें कि ये चारों जो वर्ण हैं ये सारे हर्स्व ही हैं। हर्स्व का हिंदी शब्द का इसका अर्थ होगा कि हर्स्व माने होता है छोटा, स्मॉल। अगर शब्द, ऐसे शब्द जिनको छोटा कहा जाए या जिनको बोलने में कम समय का प्रयोग होता है, ये ऐसे ही स्वर हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय का, बहुत ही कम टाइम में हम इन अक्षरों को बोल लेते हैं। अतः इन सारे अक्षरों को एक व्यवस्थित क्रम दिया गया, इनको हर्स्व स्वर के अंतर्गत रखा गया, स्थान दिया गया, और जिसके कारण इनको हर्स्व स्वर की प्राप्ति हुई। तो बोले
ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। ये सारे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी अ भी ह्रस्व है, ई भी ह्रस्व है, उ भी ह्रस्व है और री भी ह्रस्व है। इन सभी अक्षरों के अपने अपने दीर्घ माने बड़ा रूप भी होता है, लेकिन इनको ह्रस्व स्वर में अंतर्गत रखा गया, स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सारे छोटे हैं। ह्रस्व शब्द का हिंदी अर्थ होता है, मतलब होता है छोटा। ह्रस्व माने छोटा और उसका विलोम शब्द हो जाएगा, यानी ह्रस्व माने छोटा तो दीर्घ माने बड़ा। तो ह्रस्व शब्द का विलोम शब्द होगा दीर्घ, छोटा का विलोम होगा बड़ा। ठीक, तो उसी तरह से क्या बोलते हैं कि जो स्वर के 3 भाग हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। पहला स्वर हुआ ह्रस्व, ह्रस्व के अंतर्गत है अ, ई, उ, री, ये चारों वर्ण ह्रस्व हैं। अब दूसरा भाग था हमारा दीर्घ, यानी स्वर का जो दूसरा भाग है, दूसरा हिस्सा है, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर है उसके अंतर्गत कौन कौन सा थे? इसी का दीर्घ रूप हो जाएगा। देखिए छोटा है, इसका बड़ा रूप क्या हो जाएगा, इसके सामने लिखते हैं। तो बोले अ का दीर्घ रूप होता है आ, ह्रस्व ई का दीर्घ रूप होता है दीर्घ ई यानी बड़ी, ह्रस्व उ का दीर्घ रूप होता है बड़ा उ यानी दीर्घ उ, और ह्रस्व री का दीर्घ रूप होता है री। ये भी री ही है, लेकिन इन दोनों री में लिखने का थोड़ा सा अंतर है। इस री में केवल एक ट का ऐसा चिन्ह दिखाई देगा, एक री की मात्रा लगेगी। लेकिन ये जो दीर्घ वाला री होता है इसमें एक और मात्रा ये री की लग जाती है। इसी नाते यह री बड़ी री कहलाती है या दीर्घ री भी इसको कहते हैं। अर्थात ये सारे ह्रस्व वर्ण हो गए, ये सारे दीर्घ वर्ण हो गए। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी री, बड़ी री। ये सारे ह्रस्व वर्ण हो गए, ये सारे दीर्घ वर्ण हो गए। ये हुआ इसका क्रम। ठीक है, तो बोले कि हम जो असल में हम लोग बात कर रहे थे ओम शब्द के ऊपर। तो अ उ म मिला करके सारा अक्षर मिला करके म बना, ओम शब्द बना। और हम लोग बात कर रहे थे मुख्य रूप से कि ओम शब्द में जो 3 दिखाई दे रहा है बीच में, उसका क्या है। तो उसी को चर्चा करते हुए हमने ये बताया कि ह्रस्व स्वर के 3 भेद हुए। पहला ह्रस्व दीर्घ, उसके बाद आता है प्लुत। तो हम लोगों ने ह्रस्व जान लिया, दीर्घ जान लिया, अब आता है क्रम तीसरा वाला प्लुत, जिस प्लुत का हम यहाँ ओम में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में जानेंगे। तो बोले कि प्लुत स्वर जो होते हैं, यानी कि पहला हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ और तीसरे नंबर पे आएंगे प्लुत स्वर। तो बोले प्लुत स्वर जो होते हैं उनका केवल उसमें प्लुत स्वर में केवल एक ही वर्ण आता है, एक ही चिन्ह आता है या एक ही निशान आता है, जो कह सकते हैं। तो बोले वह कौन सा निशान है या कौन सा अक्षर है? बोले वह अक्षर है या वह निशान, वह चिन्ह कह लीजिए, ये है। इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात कुल मिलाकर बात कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर भी जिन हिंदी के शब्दों में, हिंदी के वाक्यों में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आपके ध्यान में अगर आपकी आंखों के सामने यह अक्षर आता है, खासकर किसी ओम शब्द में या किसी भी शब्द के बीच में, यानी कुल मिलाकर बात यह कि किसी भी शब्द के बीच में अगर यह 3 यानी कि 3 इस प्रकार से ऊ बना करके इस तरह से बना हुआ अक्षर अगर किसी शब्द के बीच में आता है तो उस शब्द को बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा, और इस प्रकार के अक्षर को प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हम यह जान ले सामान्य रूप से कि जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हीं को छोटे स्वर कहते हैं, ह्रस्व माने छोटा। अब इनके मुकाबले दुगना गया, यानी कि ये पहला था, अब दूसरा, इससे एक कदम आगे बढ़ गए। तो बोले जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर वर्णों के मुकाबले, यानी कि इनसे ज्यादा बोलने में जिनको समय लगे, वे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। यानी अगर हम 1 सेकंड में ह्रस्व स्वर बोल लेते हैं तो हमको दीर्घ स्वरों को उच्चारण करने में, बोलने में 2 सेकंड का लगेगा, यानी इनसे दुगना समय लगेगा। ठीक है, अब बताएं कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों के मुकाबले दुगना समय लगे, ज़्यादा समय लगे, उनसे एक कदम ज़्यादा आगे बढ़ के समय लगे, दुगना समय लगे, तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बोले कि प्लुत स्वर कौन है, इनको कितना समय लगता है बोलने में? यहाँ पर टोटल मिला के बात समय की है। आपको किसी शब्द को, अक्षर को बोलने में समय कितना लग रहा है, अवधि, टाइम, मेन बात यहीं पर। और उसी टाइम से हम पकड़ते हैं कि कौन स्वर ह्रस्व में जाएगा, कौन स्वर दीर्घ में जाएगा और कौन स्वर प्लुत में जाएगा। ठीक है, जैसा कि एक उदाहरण के लिए आपको बहुत सामान्य से समझा दें कि आपने कभी सुबह सुबह के समय मुर्गे की आवाज़ सुनी होगी। तो वो जो मुर्गा सुबह सुबह चिल्लाता है ना, तो वो अंदेशित करता है, संदेश देता है कि सुबह हो गई भाई, उठो, है ना। पक्षी चिल्लाते हैं, कोलाहल करते हैं, सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, मुर्गा चिल्लाता है सुबह उठते, कुकड़ू को ऐसा आवाज़ करता है। तो अगर इसको बहुत ध्यान से, अगर जो मुर्गा बोलता है, अगर उस मुर्गे की आवाज़ को अगर आप ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुने अगर उसके बोलने के तरीके को, तो आपको सुनाई देगा कि कुकुडू कू। यानी कि इसमें असल में जब हम लोग संस्कृत पढ़ाते हैं किसी को भी, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के जब परिभाषा देनी होती है ना, जिसको समझाना, डेफिनेशन देते हैं, तो ये जो मुर्गे की आवाज़ है, जो कुकड़ों की आवाज़ है, इसको सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है हमारे संस्कृत जगत में। तो ह्रस्व वाला हो गया कू,
ये जो कुकड़ू कु की आवाज़ है, तो ये ह्रस्व हो गया कु, फिर कुकुडू, एक कु कु ह्रस्व कु, फिर बड़ा कु हो गया, यानी कि ह्रस्व कु, उ की मात्रा ह्रस्व थी, अब यहाँ पे बड़ा उ की मात्रा, अब फिर कुकुडू कु, यहाँ पे टोटल मिला के कु कुडू कु ऐसा वर्ण आ जाता है कुल मिला करके, ठीक है। तो बोले कि ये जो पुलुत स्वर है, जो तीसरा वाला है ना, छोटा बड़ा फिर उससे भी बड़ा कुकुडू कु, यानी कि जब मुर्गा पहले बार में छोटी आवाज बोलता है, ह्रस्व वर्णों का उच्चारण करता है, कम समय में बोलता है, फिर दूसरी बार में कुकु नू फिर दूसरा बोलता है तो उससे भी बड़ा होता है, यानी स्वर के मुकाबले दीर्घ हो जाता है, तो उससे ज़्यादा समय लगता है। अब बोले कि जब तीसरा स्टेज आता है मुर्गे के चिल्लाने का या बोलने का, आवाज़ करने का, तो वह तीसरे बार जब आवाज़ लगाता है तो उससे भी तेज़, यानी कि तीसरी बार में वह सबसे तेज़ आवाज़ लगाता है, सबसे हाई साउंड का प्रयोग करता है, अपने गले से, अपने माउथ से निकालता है। तो इस प्रकार से जो तीसरा स्टेज है उसके आवाज़ लगाने का, बोलने का, चिल्लाने का, कोलाहल करने का, तो बोले कि वही जो तीसरा वाला स्टेज है, जो उसके हल्ला करने का, जो वो कुकड़ों को इस प्रकार से आवाज़ करता है सुबह सुबह, जब वो तीसरी बार ऐसी आवाज़ निकालता है तो उसके आवाज़ का ध्वनि लेवल बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, और वो आवाज़ बहुत तेज़ी से कंपन करती है, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। तो इसी को उदाहरण मानते हुए जब भी हम लोग ह्रस्व दीर्घ पुलुत का बात करते हैं तो मुर्गे की किस कुकड़ू को आवाज़ को उदाहरण लेकर के यहाँ पर फिट किया जाता है, समझाने के लिए एक सहायता ली जाती है इस उदाहरण से। तो वही समझाने का प्रयास किया हमने कि ह्रस्व दीर्घ पुलुत है, तो जिन स्वर वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगे वो ह्रस्व कहलाते हैं, जिन स्वर वर्णों को बोलने में सबसे ह्रस्व के मुकाबले दुगना समय लगे वो दीर्घ कहलाते हैं। अब बोले कि इन दोनों के मुकाबले, यानी कि 1 2, इन दोनों को बोलने के मुकाबले इनसे भी ज़्यादा समय जो अक्षर लेते हैं उन अक्षर को हम प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात प्लुत स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में, उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा समय का अनुभव होता है, प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है ऐसे वर्णों को बोलने में। अतः अब हम लोग उसी बात पर आते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग समझ रहे थे ओम को, यानी कि अब देखिए कुल मिलाकर बात ये हुई कि अब फिर से हम लोग वही पीछे लौटते हैं। ये तो एक समझने का एक तरीका था। तो बताइए कि हम लोगों ने देखा कि अ मिलता है, उ मिलता है, तो बन जाता है ओ अक्षर बन जाता है। अब ये जो ओम शब्द है इसको प्लुत स्वर माना गया है, क्योंकि ओम जो शब्द है यह साधारण ऐसा नहीं कि हमने ओम बोल दिया तो हो गया, नहीं, इसको सही तरीके से बोलने का, उच्चारण करने का तरीका यह है कि ओम। तो माँ में हलंत है, तो इस जो ओम को बोलने में इतनी अवधि लग रही है, जो इतना समय लग रहा है, इसी समय को देख करके क्या हुआ कि इस ओम शब्द को पुलुत के अंतर्गत गिना गया। इस नाते पुलुत कहने का मतलब है कि इस ओम शब्द को अर्थात बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगे। जब सबसे ज़्यादा समय लगे तो बताए थे कि पुलुत स्वर का एक चिन्ह है, एक निशान है, जो कि अक्षर के बीच में ही प्रयोग होता है, किसी अक्षर के आगे ना किसी अक्षर के बाद में, वह अक्षर के बीच में बैठ करके यह बताने की कोशिश करता है कि जब मैं इस प्रकार का चिन्ह जो हूँ, यानी ये चिन्ह बोलता है कि अगर मैं किसी अक्षर के बीच में बैठा हूँ, लगा हूँ, तो तुम्हें उस अक्षर को ज़्यादा समय तक बोलने का प्रयास करना है, उसको बोलने में ज़्यादा समय आपको देना है। तो यह चिन्ह यह बताने की कोशिश करता है, यह बताता है, यह आदेश करता है। उसके बाद ओम ऊपर चढ़ गया, लेवल हाई हुआ, स्पीड हमने बहुत बढ़ाकर बोला। फिर उसके बाद अगला अक्षर आता है म। म लिखे, म में पूरा म पूरा हलंत नहीं रहेगा, इसमें क्या करेंगे हम हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अर्थात हलंत चिन्ह हमें यह बताता है कि उस अक्षर में से स्वर गायब है, अर्थात म को फिर झटके से बोलना है ओम। म के बाद फिर अ की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, यानी ओ म ऐसा नहीं सुनाई देने, ओ माँ को वहीं साइलेंट कर देना है, यानी माँ को बोलते हुए ही अपनी आवाज़ को दबा देना होता है। तो इसको ओम शब्द को बोलने का सही तरीका, सही उच्चारण करने का तरीका यह है। अतः ओम शब्द की हम लोग जितना विशद रूप से, जितना अच्छे से हो सकता था जानने का प्रयास किए। तो वंदना करते हुए बालक बोलते हैं इसमें कि ओम तेजोसी तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोसि ओजो मयि धेहि, ओम तेजस्विनावधीतमस्तु। तो यह जो मंगलाचरण है, यह जो वंदना की गई है, जो प्रार्थना कर रहे हैं बालक, इसका अर्थ हुआ, हम लोगों ने ओम शब्द का व्याख्या समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोले कि ओम, यह जो ओम शब्द क्या है, ओम शब्द को प्रणवात्मक माना गया, अर्थात इस ओम शब्द को बोलने से जो निराकार, साकार, यानी कि जिन भगवानों के बारे में, जिन देवताओं को हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी, अर्थात
उनके बारे में भी, और उनसे जो बचे कुचे हैं जिनके बारे में हमें अज्ञात है, यानी कि जिन्हें जानकारी नहीं है, अर्थात उन सभी देवता को, अर्थात इस पूरे जगत के स्वामी जो संसार के मालिक हैं, जो देवता हैं, जिस संसार की सृष्टि करता है एक प्रकार से कहा जाए, तो उस देवता को, उस ब्रह्म को, उस देवता को, उस ब्रह्म को प्रार्थना करते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि ओम, अर्थात इस जगत के सृष्टि के मालिक आप जो ओम रूप हैं, जो प्रणवात्मक हैं, आपका स्वरूप बताया नहीं जा सकता, आपकी इतनी दृष्टि है, इतनी महान, इतनी महानता है। तो ऐसी बात को कहते हुए ओम शब्द का उच्चारण किया और फिर बोले तेजोसी तेजोमयी धेहि। अब किताब में देखिए, बोले तेजोसी तेजोमयी धेहि। तेजोसी, तेज माने प्रकाश, पावर, एनर्जी। तो बोले कि हे भगवान, आपका जो आप जो इस संसार को चलाने के लिए जिस पावर का, जिस कैपेसिटी का आप जो प्रयोग करते हैं, जो पावर, जो तेज पुंज है आपके अंदर, जो तेज है, जो प्रकाश है, जिस प्रकाश से इस संसार को आप प्रकाशित करते हैं, चलाते हैं, अग्रसर करते हैं, वह जो प्रकाश आपके अंदर, जो वह जो बल है, तो बोले कि तेजोसी तेजोमयी, वह जो तेज है, वह जो पावर है, वह जो एनर्जी है, असी माने तुम्हारे पास है, असी माने हो। तो पहले प्रार्थना करते हुए बोला कि तेजः असी, इसका विक्षेद, अब हम लोग हर शब्द को विक्षेद करके अलग, यानी एक एक शब्द का अर्थ समझें, ठीक है। बोले कि ओम, अर्थात हे ब्रह्म देवता, हे निराकार साकार रूप जो ब्रह्म हो, जो देवता हैं आप, ऐसे स्वरूप वाले। तो स्वरूप भगवान का कैसा है? इस संसार को, इस जगत को बनाने वाले देवता का स्वरूप कैसा है? कैसे हमारे भगवान हैं, उनका स्वरूप कैसा है? अर्थात जैसा स्वरूप होगा वैसा ही हम अर्थ को प्रेरित करेंगे, वैसा ही अर्थ जानेंगे, वैसा ही व्यवहार होगा। तो उस व्यवहार को बताने के लिए उनका जो शक्ति, जो प्रकाश है, उससे उद्योतित होकर के बताने के लिए कह रहे हैं कि तेजोसी तेजोमयी धेहि। पहला शब्द का प्रयोग किया तेजः असी। जो तेजोसी शब्द है इसको हम विक्षेद करेंगे तो अब हमारा शब्द बनेगा, यहाँ पर आप देखें यहाँ से, तो अब अगला शब्द बनेगा तेजोसी, लिखा हुआ है तेजोसी शब्द का, तेजोसी ऐसा लिखा हुआ है। तो बोले कि तेजोसी, यानी इसको विक्षेद करेंगे तो बनेगा, पहला शब्द हमारा होगा तेजः माने तेज, असी माने तुम हो, असी माने हो। तो तेज शब्द का अर्थ हुआ प्रकाश, तेज माने प्रकाश, पावर, एनर्जी, अर्थात हे भगवान आप प्रकाश रूप हैं। जो प्रकाश है वही तो हमको प्रकाश दे सकता है, यानी हमें प्रकाश की रोशनी की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, तो हम किसके पास जाएंगे? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसी से कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे कि किसी मूर्ख व्यक्ति से कुछ पूछेंगे? जो सूर्य है, जो प्रकाश दे सकता है, हम अगर रोशनी की, प्रकाश की आवश्यकता है तो हम सूर्य के पास जाएंगे, ठीक है, न कि चंद्रमा या तारों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जो तारे हैं, जो चंद्रमा है, वो तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो बोले कि हे तेज पुंज, हे देवता, जो आपके अंदर तेज पुंज जमा है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है आपके अंदर, तो तेजः, आप तेजवान, आप प्रकाशवान, ऐसे स्वरूप को धारण करने वाले, असी माने हैं। तो असी शब्द का अर्थ होगा हैं या हो। हे भगवान, हे देवता, आप तेज पुंज को धारण करने वाले, अपने अंदर रखने वाले हैं, या आप ऐसे स्वरूप वाले हो। असी शब्द का दोनों अर्थ हो सकता है, हैं या हो। तो हे देवता, तुम कैसे स्वरूप वाले हो, तुम्हारा कैसा स्वरूप है, आप कैसे हैं? बोले कि आप तेजः असी, आप तेज वाले हैं, बहुत ही अलौकिक प्रकार की शक्ति को, ऐसी शक्ति जिसकी महिमा का वर्णन करना हमारे शब्दों में नहीं है, शब्द उसके लिए स्थापित नहीं किया जा सकता। तो बोले कि तेजः असी, ऐसी महान प्रकाश को, ऐसे महान तेज स्वरूप को धारण करने वाले, अपने अंदर समाहित करके बसा कर रखने वाले, असी तुम हो, आप हैं। फिर आगे बोले तेजोमयी धेहि। तो बोले तेजः, वही जो तेज है, जो प्रकाश है, जो आपकी पावर है, जो एनर्जी है, वह क्या करें? तो बोले कि उस तेजो को, उस तेज को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को मयी धेहि, मयी माने मुझे, मई शब्द का अर्थ होगा मई। मई अस्मत् शब्द का रूप है। देखिए अस्मत् शब्द का रूप आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में 5 में, हम लोग शब्द रूप कई बार पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें अस्मत् शब्द आता है, अपने लिए प्रयोग करते हैं। जब कोई बात अपने लिए प्रयोग करते हैं तो अस्मत् शब्द का रूप चलता है, और जब किसी और के लिए प्रयोग करते हैं तो युष्मत् यानी तुम। तो बोले अस्मत् शब्द का रूप चलता है कि अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। ये हुआ पूरा प्रथमा से लेकर सप्तमी व्यक्ति का रूप। तो अस्मत् शब्द का जब हम लोग रूप चलाते हैं तो सप्तमी विभक्ति के, यानी सप्तमी विभक्ति के क्या होगा? सप्तमी विभक्ति के
एक वचन में, सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप बनता है हमारा, वह रूप बनता है उसको कहते हैं मई। यानी अस्मत् शब्द का जब हम लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं कोई बात, अहम, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, तो हम, आवाम, वयम, माम, अवान, अस्मा, इसी तरह जब रूप हम चलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है अस्मत् शब्द का। आपके पास अगर कोई पुस्तक हो जहां पर अस्मत् शब्द का रूप दिया हो, अब मैं अपने लिए, तो वहां पर आप रूप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है मई। मई शब्द का अब अर्थ होगा, हम लोग अर्थ जाने कि मई शब्द का जो प्रयोग किया, तो मई शब्द का अर्थ होता है मुझे या मुझ में। तो मई शब्द का हिंदी अर्थ होगा मुझे या मुझ में, ठीक है। तो बोले मुझे यानी मेरे लिए, मुझको, या फिर मुझ में यानी मेरे अंदर, ठीक है। तो सप्तमी व्यक्ति का अगर बहुत अच्छे से देखा जाए तो इस चीज़ को हमने बहुत ही क्लियर करके क्लास 6 में आपको बताया था कि जब भी सप्तमी व्यक्ति का रूप प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सप्तमी व्यक्ति का अर्थ निकलता है, विभक्ति का भी अर्थ आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। तो बोले मई शब्द का अर्थ निकलेगा मुझ में। अगर सही देखा जाए तो मई शब्द का अर्थ होगा मुझ में, मुझसे ये अतिरिक्त, मुझे या मुझसे ये अतिरिक्त अर्थ हो सकता है। तो बोले मुझ में यानी कि मेरे अंदर, अर्थात बोले कि तेजो असी, तेज स्वरूप वाले असी, हे भगवान जो तुम्हारा तेज का स्वरूप है, जो इस प्रकार से ज्ञान वाले हो, जो प्रकाश वाले आप हैं। तो बोला कि तेजह असी, आप जो तेज वाले हैं, तो तेजह वही जो तेज आपके अंदर है, जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास पावर है, जो एनर्जी है, तो तेजह मई ही ना। तो मई माने वह जो तेज है, जो प्रकाश है, मई माने मुझको। अब अगला शब्द आया धेयी। तो बोले मई यानी मुझको, हे जो मैं प्राणी हूं, जो मैं इंसान हूं, आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूं, तो प्रार्थना करने वाला बोलता है, वंदना करने वाला बोलता है कि मई माने मुझको ही, मुझको भी, मेरे अंदर भी, मेरे अंदर क्या करें, धेही, अर्थात धेही शब्द का अर्थ होगा, यहां पर ध्यान दें, धेही शब्द का अर्थ होगा दे दें, प्रदान करें, ठीक है। धेही शब्द का अर्थ होगा प्रदान करें, अर्थात मुझे दें, ठीक है। तो बोले कि हे देवता, हे प्रकाश के पुंज, हे ज्ञान के स्वरूप, जो आपके अंदर अथाह नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो शक्ति है, जो पावर है, तो तेजस्वी, वह जो तेज है, जो पावर है, उसी तेज को, उस तेज के कुछ अंश को, कुछ भाग को, कुछ हिस्सों को क्या करें, मई मुझको, मेरे अंदर भी धेही धारण करा दें, मुझे दे दें, मुझे प्रदान करें, ऐसी कृपा करें। तो प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि ओम, ऐसे प्रणव स्वरूप वाले, जिसका व्याख्या करना अनंत है, जो असीम है, जो अपार वाले, ऐसे शक्ति वाले देवता है। तो क्या शक्ति है, कैसा स्वरूप है? तो उन्होंने बोला कि तेजा असी, ऐसे प्रकाश पुंज वाले, तेज स्वरूप वाले असी तुम हो। लेकिन क्या, तो जब ऐसे स्वरूप वाले भाई आपके पास कुछ ऐसी वस्तु है, ऐसी सामग्री है, तो इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों को वह पावर, कुछ आपके पास जो खास गुण है, उस गुण को आप हमें प्रदान करें। उस आपके अच्छे गुण की हमें आवश्यकता है, उसे हम लेना चाहते हैं, उसका हम प्रयोग करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो बोले कि तेजा असी, ऐसे तेज वाले, तेजो मई धेही, मई माने मुझको भी, धेही दे दें, प्रदान करें। वैसी शक्ति को, वैसे तेज को, वैसे प्रकाश को मई धेही, मेरे अंदर धारण करा दे, मुझे प्रदान करें, मुझे दे दें। तो धेही माने प्रदान करें, दें मुझे, ठीक है, टू गिव समथिंग। अब अगला लाइन आया, बोले वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि। अब अगला शब्द आया। अब बोले कि नहीं नहीं, इतने से ही काम नहीं चलने वाला, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं। बोले क्या है? तो बोले वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि। तो बोले वीर्यम असी, फिर वही शब्द आया, असी शब्द लगा हुआ है। तो बोले वीर्यमसि, वीर्य म सब पर छोटी की मात्रा, वीर्यमसि। तो बोले हे भगवान, हे प्रभु, हे देवता, वीर्यमसि, असी माने तुम हो। फिर से अलग करेंगे तो वीर्यमसि शब्द का अलग करने पर, निश्चित करने पर निकलेगा कि वीर्यम, वीर्यम, या अनुस्वार लगा दें या फिर म लिख दें, ऐसा दोनों रूप हो सकता है। तो म लगाकर हलन लिख दें या फिर अनुस्वार का प्रयोग करें। तो वीर्यम, फिर उसके बाद आएगा असी। असी शब्द का हम लोग अर्थ जान चुके हैं, देख चुके हैं। असी माने हो या हैं, आप ऐसे स्वरूप वाले हैं। तो बोले अब इसके अलावा भी आपका कैसा स्वरूप है भगवान, आप कैसे स्वरूप वाले हैं? तो बोले वीर्यम, वीर्य माने शब्द का यहां पर प्रयोग किया। तो बोले शक्ति, यहाँ पर वीर शब्द के लिए शक्ति का प्रयोग, अर्थात देखिए सामान्य रूप से अगर बात किया जाए हिंदी में या अन्य शब्दों में कहा जाए, तो वीर शब्द का मतलब होता है शक्ति, पावर। तो बोले तेज है, जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो उजाला आपके पास है, वह भी मयि धेहि, मुझे धारण कर दे, वैसा ही प्रकाशवान, वैसा ही नॉलेज वाला, वैसे ही प्रकाश, ऐसी शक्ति को प्रदान करने वाला मैं बन जाऊं। फिर उसके बाद अगले लाइन बोलते हैं कि वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि ना। उसके बाद और भी किसी चीज की आवश्यकता है,
हम प्राणियों को, हम सभी मनुष्यों को देवता के द्वारा और भी कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। क्या? तो बोले कि वीर्यमसि, वीर्य शब्द का मतलब यहाँ पर किया, वीर्य शब्द का अर्थ होगा, वीर्य माने पावर, शक्ति। ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो शक्ति है, जो हमारे पास ताकत है, जो एनर्जी है, तो बोले कि उस प्रकाश के अलावा, उस चमत्कारिक रूप प्रकाश के अलावा भी और किस चीज की आवश्यकता है? कार्य करने के लिए, कार्य में उद्यत होने के लिए, इस संसार को, जगत को चलाने के लिए। ठीक है, तो बोले कि वीर्यमसि वीर्यमयी धेयि, इसके अलावा भी आपके पास कुछ है। तो बोले क्या? तो बोले वीर्यम असि, वह जो वीर्य है माने शक्ति, वीर्य शब्द का अर्थ होगा, वीर्य शब्द का अर्थ होगा पावर या शक्ति। ठीक है, ताकत, जिसको अन्य शब्द में कहेंगे। तो वे बोले वीर्यम असि, आपके पास जो शक्ति है, जो आपके शरीर में वीर्य है, जो आपके पास शक्ति है, जो ताकत है, उस ताकत को यानी प्रकाश के साथ साथ क्या करें, हमें उस शक्ति का भी प्रदान करें, जो पावर आपके पास है, जो एनर्जी है। तो बोले कि वीर्यम असि, वह वीर्य रूप आप है, आप शक्ति रूप हैं, आपके अंदर एक असीम शक्ति है जो कुछ भी करने में समर्थ है, इस संसार में किसी भी काम को करने में समर्थ है। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो आपके द्वारा करने योग्य न हो, जो आप करने लायक ना हो, जो आपसे किया न जा सके। ऐसा कहते हुए प्रार्थना किया कि वीर्यम असि, आप प्रकाश रूप हैं, आप तेज रूप हैं। उसके बाद बोले कि तेजम तेजो असि, तुम तेजो असि, तुम तेज रूप हो, प्रकाश रूप है। फिर बोले वीर्यम असि, इसके अलावा और आप क्या स्वरूप हैं? तो बोले कि वीर्यम असि, आप वीर्य रूप हैं, आप शक्ति रूप हैं, बहुत अथाह पावर है, असीम पावर है, असीम शक्ति है जिसको कहते हैं। तो बोले कि वीर्यम असि, ऐसी माने तुम हो, तो बोले इसके अलावा क्या हो? तो वीर्यम असि, असीम शक्ति को धारण करने वाले, अर्थात आपकी ऐसी महान शक्तियां हैं जिसका मुकाबला कोई दूसरा ना कर सके, उस शक्ति को और कोई दूसरा धारण ना कर सके। तो अर्थात बोले, अंत में बोलते हैं इसी लाइन में, वाक्य में, कि वीर्यम असि, तुम उस वीर्य के समान हो, उस वीर्य रूप वाले हो, उसको धारण करने वाले हो, तो क्या करो? तो बोले कि वीर्यम मयी धेहि, वो जो वीर्य है, जो आपके पास शक्ति है, जो पावर है, वीर्यम मयी, फिर वही मयी शब्द का प्रयोग किया, अस्मत् शब्द के सप्तमी व्यक्ति का एक वचन। तो मयी शब्द का अर्थ होगा मुझ में, मेरे अंदर, मुझको, मेरे लिए क्या करो? तो वीर्यम, मुझ में क्या करो? वीर्यम मयी धेहि, वह जो शक्ति है, वह जो पावर है, वीर्यम, मेरे अंदर भी धेहि, धारण करा दो, मुझे प्रदान कर दो, मुझे दे दो। ठीक है, तो बोला कि ओम तेजो, प्रणवात्मक स्वरूप देव वाले देवता। तो बोले तेजोसी तेजोमयी धेहि, तुम तेज वाले हो, तेज प्रकाश वाले हो, तेजोमयी धेहि, अपनी शक्ति जो है वो मुझे धारण करा दो, तेज धारण करो, प्रकाश दे दो। उसके बाद बोले वीर्यम असि वीर्यम दे, जो तुम्हारे पास वीर्य है, जो शक्ति है, असि, जो ऐसे स्वरूप वाले तुम हो, आप हैं, तो वीर्यम, वह शक्ति को भी मुझे धारण करा दे, वह शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, मेरी शक्ति को, आप अपनी शक्ति को मुझे भी प्रदान करने की प्रदान करें। ठीक है, कृपा करें, ताकि मैं भी इस संसार में शक्तिवान बन सकूं, मैं भी अनेक प्रकार के असंभव कार्यों को इस संसार के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए कर सकूं। तो बोले कि वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि, अर्थात ऐसी महान शक्तियों के कुछ अंश को, कुछ भाग को ही आप देने की कृपा करें। तो वीर्यम मयि धेहि, ऐसी शक्ति को मुझ में धारण करा दें, मुझे प्राप्त करा दें, प्रदान करें। अब अगला लाइन आया तीसरा, बोले बलमसि बलमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि। तो बोले कि आप क्या हैं? तेज रूप हैं, आप क्या हैं? वीर रूप हैं। अब तीसरे लाइन यानी पंक्ति को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, यानी बालक वंदना करते हुए देवता से प्रार्थना करते हैं, तो बालक कहते हैं कि तेजोसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। बोले बलमसि बलमयि धेहि, और भी कुछ बचा हुआ है जिसकी हमें और भी आवश्यकता है। आप और भी कुछ अपने शरीर में, अपने प्रकाश पुंज में, अपने शक्तियों में और भी अतिरिक्त कुछ धारण किए हुए हैं। क्या है? तो बोले बलमसि बलमयि धेहि, वह जो कुछ बचा हुआ क्या है? बोले बलम असि, बल शब्द का हिंद, बोले बलमसि, तो बोले बल मसी, यहाँ पर देखिए बलमसी में संधि हो गई है। ठीक है, बलम शब्द था और असी था, तो म हलंत था, म में अ मिल गया, तो बलम म पूरा हो गया, इसी मतलब बलमसी। ठीक है, इसको जब अलग करेंगे तो बनेगा हमारा एक शब्द होगा बलम, यानी कि बल माने बलम, और दूसरा शब्द होगा असी। ये जो अ था ना, ये म में हलंत था, तो म में अ मिल गया, जिस तरह से म पूरा लिखा गया। नहीं तो अगर म में यहाँ पे अ नहीं होता तो म आधा लिखा था, तो म में आधा जुड़ जाता। तो बलम असी, असी शब्द का हम लोग अर्थ जान ही चुके हैं, असी माने हो। ठीक है, ये हो या है। तो बोले इसके अलावा आप कौन से स्वरूप वाले? तो बलमसि, बल माने ताकत, वही जो वीर्य है उसी का पर्यायवाची ऐसा करते हुए बोले बल माने बल स्वरूप हो, यानी स्ट्रेंथ, ऐसी अपार स्ट्रेंथ वाले। ठीक है,
तो बोले बलमसी बलमही देही, ठीक है, बल शब्द का प्रयोग किया। तो बोले कि तेजोसी तेजोमयी धेहि, वीर्यमसी वीर्यमयी धेहि। धेही शब्द में ध्यान रखिएगा इस बात का कि धेही में ह पर छोटी की मात्रा, तो धेही ऐसा नहीं बोलना है, धेही ह पर छोटी की मात्रा हरस्व है तो हरस्व ही बोलना है। जहाँ पर मात्रा, हिंदी शब्द को लोग पढ़ते हैं लिखते बहुत हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन असली बोलने वाला वक्ता अच्छा वही माना जाता है जो जैसी मात्रा हो वैसा शब्द का प्रयोग भी करे। तो अगर ह पर छोटी की मात्रा है तो बोलने में भी हमको ह की छोटी की मात्रा का ही प्रयोग, तो वीर्यमसि देही, धेही ऐसा नहीं प्रयोग करना है, तो धेही हरस्व है, ठीक है। तो बोले कि धेही बलम असी, अर्थात वह जो बल, जो ताकत, जो स्ट्रेंथ आप हासिल किए हुए, जो ऐसी असीम शक्तियां आपके पास असी तुम्हारे पास हैं, जो ऐसी असीम शक्ति वाले पास हैं, क्या तुम ऐसी असीम शक्ति वाले हो ही या निश्चित है, क्योंकि उसी से तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो बोले कि असी ऐसे स्वरूप वाले, बलम जो ऐसी शक्ति वाले हो तुम आप हैं, तो बोले कि वह जो बल है, तो बलम असी देही, वह बल मुझको, मुझे भी तो दीजिए, मुझे उसकी आवश्यकता है प्रभु। तो बोले कि बलम असी, वह बल को मई धेही, मई मारे मेरे अंदर, मुझ में, मुझे धारण करा दिए, धेही मुझे दे दीजिए, मुझे प्रदान करें। तो बोले कि तेजोसी तेजोमयी धेही, वीर्यमसि वीर्यमयी धेही, बलमसि बलमयी धेही। हमें शक्ति दीजिए, हमें प्रकाश दीजिए, प्रकाश का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, वह नॉलेज दीजिए, वह शक्ति दीजिए, वह ज्ञान दीजिए, ठीक है। तो बोले कि वीर्यमसि वीर्यमदेहि देहि, बलमसि बलमयि धेहि।